परिश्रम करने के बाद हर कोई फल की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ लोग बिना परिश्रम किए ही छलपूर्वक दूसरे की चीजों को हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम भी बुरा ही होता है। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक आम के पेड़ पर दो लोग मालिकाना हक जताते हैं। लेकिन पेड़ का असली मालिक कौन है, इसका पता लगाने का काम अकबर अपने नवरत्नों में एक बीरबल को सौंपते हैं। जानिए कैसे बीरबल हमेशा की तरह अपनी चतुराई से पेड़ के असली मालिक को ढूंढ लेते हैं। एक बार हमेशा की तरह बादशाह अकबर अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। दरबार में सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इन्हीं में राघव और केशव भी अपनी समस्या के साथ दरबार आए थे। राघव और केशव दोनों पड़ोसी थे। इनकी समस्या यह थी कि इनके घर के बीच फलों से लबालब भरा हुआ एक आम का पेड़ था, जिस पर दोनों ही अपना मालिकाना हक जता रहे थे। राघव का कहना था कि यह पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि इस पेड़ का असली मालिक वह खुद है और राघव झूठ बोल रहा है। अब भला एक पेड़ के दो मालिक कैसे हो सकते हैं? पेड़ एक और मालिक दो की यह समस्या काफी उलझी हुई थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और राघव व केशव दोनों ही पेड़ पर अपना हक जता रहे थे। ऐसे में अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और बहुत सोच विचार करने के बाद यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। इस समस्या के समाधान के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उसी दिन बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वो राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने यह भी कहा कि संदेश देने के बाद वो घर के पीछे ही छिपकर देखें कि इस संदेश के बाद राघव और केशव की क्या प्रतिक्रिया रहती है। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर, लेकिन उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं हैं। ऐसे में सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया कि पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। केशव जब घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे आम के चोरी की बात बताई। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और वैसे भी कौन सा वह हमारा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो। इतना कहकर केशव आराम से बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने उसे आम चोरी होने की बात बताई तो वह यह सुनते ही उल्टे पांव पेड़ की तरह भागा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई कि अरे, खाना तो खा लीजिए। राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूं, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और दरबार जाकर बीरबल को सारी बात बताई। अगले दिन केशव और राघव दोनों दरबार में हाजिर हुए और दोनों के सामने बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, सारी समस्या की जड़ आम का पेड़ है। ऐसे में क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा कि इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है। इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। लेकिन राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 साल तक इस पेड़ को सींचा है। आप भले ही यह पेड़ केशव को दे दीजिए,
लेकिन कृपा इसे कटवाएं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मालिक। केशव और राघव की बात सुनकर जब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि तुम्हारा क्या कहना है बीरबल। इसके बाद बीरबल ने अकबर को बीती रात का किस्सा बताया और कहा कि जहांपना, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। पेड़ के असली मालिक का पता बहुत ही समझदारी से लगाने के लिए अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और साथ ही उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने के लिए राघव को भी बधाई दी। अकबर ने चोरी करने और झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। बीरबल को उसकी चतुराई, बुद्धिमानी और समझदारी के लिए जाना जाता था। इन्हीं गुणों के कारण वे बादशाह अकबर के खास थे और उनके नवरत्नों में एक थे। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे सोने की खेत की कहानी। इसमें बीरबल ने एक बार फिर से अपनी चतुराई दिखाकर बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के सामने यह साबित कर दिया कि कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है। सभी ने जीवन में झूठ जरूर बोला है। इस तरह से बीरबल ने एक गरीब नौकर की जान बचा ली। बादशाह अकबर के महल में सजावट की कई कीमती वस्तुएं थीं। इन्हीं में एक था गुलदस्ता, लेकिन यह कोई आम गुलदस्ता नहीं था, बल्कि इस गुलदस्ते से बादशाह अकबर को बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए वो हमेशा इसे अपने पलंग के बगल में रखते थे। एक नौकर एक दिन अकबर के कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसके हाथ से वह गुलदस्ता टूट गया। नौकर बहुत डर गया और इसके बाद उसने किसी तरह से उस गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही और गुलदस्ता नहीं जुड़ सका। ऐसे में उसने यह सोचकर टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया कि अकबर की नजर इस पर नहीं पड़े। कुछ देर बाद जब अकबर महल लौटे तो सीधे अपने कमरे में गए। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता पलंग के पास नहीं था। अकबर ने नौकर से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा। नौकर डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकबर को क्या कहे, इसलिए उसने कह दिया कि उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर और गुस्सा हो गए और कहने लग कि मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब नौकर के पास बचने कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अकबर को सारी सच्चाई बता दी कि वो गुलदस्ता उससे साफ करते हुए टूट गया। गुलदस्ते के टूटने की बात सुनकर तो जैसे अकबर आग बबूला हो गए और अकबर ने नौकर को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। अगले दिन इस घटना को लेकर दरबार में जिक्र हुआ और बीरबल ने इसका विरोध किया। बीरबल ने कहा कि झूठ तो हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। ऐसे में किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल से ऐसी बात सुनकर अकबर उस पर भी भड़क गए। अकबर ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो। सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। इसके बाद अकबर ने बीरबल को भी दरबार से निकाल दिया। दरबार से निकाले जाने के बाद बीरबल ने यह ठान ली कि वो किसी तरह भी इस बात को साबित करके रहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है। तुरंत बीरबल के दिमाग में एक तरकीब और वह सीधे सुनार के पास गए। बीरबल ने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने बीरबल को सभा में देखकर पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जिसे यहाँ उपस्थित किसी ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी होगी।
बीरबल की बात सुनकर अकबर और सभा में उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। अकबर ने बीरबल को बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, जब मैं दरबार से निकलकर घर की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने की गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगने लगेगी। इसे लगाने के लिए मुझे आपके दरबार के पास थोड़ी सी जमीन चाहिए। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। बीरबल ने कहा कि जांहपनाह, मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार इस चमत्कार को देखे, इसलिए सभी मेरे साथ खेत में इस गेहूं को बोने के लिए चले। अकबर और सभी सभापति खेत पहुंच गए। खेत पहुंचकर बीरबल ने कहा कि सिद्ध पुरुष ने कहा है कि इस सोने की गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनते ही सभी खामोश हो गए। कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह देख अकबर ने कहा कि क्या दरबार में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। इसके बाद सभी खामोश हो गए। बीरबल ने कहा, जहांपना, तो आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने भी बचपन में कई झूठ बोले हैं, इसलिए मैं भी इसे नहीं लगा सकता हूँ। इसके बाद अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न भी सभी व्यक्ति झूठ बोलते हैं और कोई सच्चा नहीं है। जैसे कि अकबर को इस बात का एहसास हुआ, उसने तुरंत उस नौकर की फांसी की सजा को रोकने का आदेश दे दिया। एक व्यापारी को गहने पहनने का बहुत शौक था। उसके गले में हमेशा हीरे का हार होता था। एक स्नान के लिए जाते समय उसने जल्दी में हीरे का हार स्नान गृह के बाहर हीरे का हार रख दिया। जब वो स्नान करने के बाद बाहर आया तो उसने पाया उसका हीरे का हार वहां से गायब था। उसने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला और फिर उसने अपने नौकरों को बुलावा भेजा और उन सभी से सवाल किया, क्या तुम में से किसी ने मेरा हार लिया है? अगर लिया है तो उसे वापस दे दो। लेकिन सभी नौकरों ने मना कर दिया। अंत में उसने अदालत में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला निपटाने को दिया। बीरबल ने व्यापारी को कहा, कल आप अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में हाजिर होना, मैं सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अगले दिन व्यापारी दुखी हालत में अपने नौकरों के साथ दरबार में पहुंचा। व्यापारी को आता देख बीरबल ने एक दरबारी को कहा, जल्दी से मुझे छड़ियों का एक गुच्छा लेकर दो। जब दरबारी ने बीरबल को छड़ियों का गुच्छा लाकर दिया, फिर बीरबल ने उस व्यापारी और उसके नौकरों से कहा, मैंने सभी लाठियों पर एक मंत्र पढ़ दिया है। आप में से हर कोई एक एक छड़ी ले ले और घर चला जाए। कल सुबह अपनी छड़ी के साथ अदालत में आए। जो कोई भी चोर होगा उसकी छड़ी 4 उंगलियां और कम हो चुकी होगी। उस रात बाकी सभी तो चैन नींद सो रहे थे, लेकिन जिस नौकर चोरी की थी उसे डर के मारे नींद नहीं आती। वह अंदर ही अंदर इस बारे में सोचे जा रहा था कि वह पकड़ा जाएगा। काफी समय सोच विचार करने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। वह उठा और उसने अपनी छड़ी को चाकू से 4 उंगली की लंबाई से काट दिया, यह सोचकर कि उसकी छड़ी लंबी न हो जाए और उसकी चोरी पकड़ी न जाए। ऐसा करने के बाद वो शांति से सो गया। अगले दिन वो बहुत आत्मविश्वास से अदालत में हाजिर हुआ। बीरबल ने हर एक छड़ी को बहुत ध्यान से देखा और जब उसने उस नौकर की छड़ी को देखा तो बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज यही है असली चोर। बीरबल की बातें सुनकर वो नौकर बहुत डर गया। उसने तुरंत अपना सर शर्म से झुका लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत मूर्ख हो, मैंने छड़ी पर कोई जादू नहीं किया था।
मुझे पता था जो भी चोर है वो इसकी लंबाई को जरूर कम करेगा, इसीलिए मैंने जानबूझकर सबसे कहा मैंने इन छड़ियों पर कोई जादू है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब उस नौकर के पास कोई रास्ता नहीं था, वह बीरबल के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसने चुपचाप अपने आप को और हीरे के हर को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी को हार दिया और कहा, श्रीमान, एक आदमी को सिर्फ गहनों से लदे रहना नहीं चाहिए, गहनों से ज्यादा कीमती इंसान का चरित्र होता है। आप उस पर काम करें, आगे आपको आपके जीवन में इससे फायदा ही होगा। व्यापारी बीरबल की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने बादशाह अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। उस नौकर को बादशाह ने दंड सुनाया। यह घटना सभी के लिए एक उदाहरण थी, बुरे लोगों को उनके कर्मों का दंड जरूर मिलता है। अकबर और बीरबल की इस कहानी में बादशाह अकबर दरबारियों से कहते हैं कि 30 दिन की जगह 60 दिन का महीना होना चाहिए। इसके बारे में सभी दरबारी क्या राय देते हैं, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी 60 दिन का महीना। एक दिन बादशाह अकबर के यहाँ दरबार लगा हुआ था। बीरबल और सभी दरबारी दरबार में हाजिर थे। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा कि मैं ये सोच रहा हूं कि 30 दिन की जगह 60 दिन का महीना होना चाहिए। आप सभी का इसके बारे में क्या ख्याल है? अकबर के दरबार में चापलूस दरबारियों की कोई कमी नहीं थी। उन सभी दरबारियों का उद्देश्य सिर्फ चापलूसी करके तरक्की हासिल करने का था, किंतु बीरबल उन सभी की राह में हर बार रुकावट लाता था। बादशाह अकबर की ये बात सुनकर सभी दरबारी ने हाँ में हाँ मिला दी। ये उन सभी के लिए चापलूसी करने का बेहतर अवसर था। कुछ दरबारियों ने तो ये भी कहा कि महाराज, ये आपका अतिउत्तम विचार है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है और इतने कम समय में काम भी पूरे नहीं होते हैं, इसलिए महीना 60 दिन का ही होना चाहिए। कुछ दरबारी तो ये भी कहने लगे कि इससे अच्छा विचार तो हो ही नहीं सकता है और आपको 60 दिन का महीना करने का फरमान फौरन जारी कर देना चाहिए। बीरबल ये सब बैठकर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई थी। बीरबल को ऐसे चुप बैठे देखकर अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हारी राय भी बाकी दरबारियों की तरह ही है या कुछ अलग है? बीरबल ने कहा, जी, आपका 30 दिन की जगह पर 60 दिन का महीना कर देने का विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें एक काम करना होगा। बादशाह अकबर कुछ बोलते इससे पहले ही सभी दरबारी बोलने लगे कि हम बादशाह अकबर के आदेश का पालन करने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छी बात है। फिर बीरबल बोले, आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर 15 दिन चांदनी रातें और 15 दिन अंधेरी रातें चंद्रमा के कारण होती है। प्रकृति के इस नियम की वजह से पृथ्वी पर महीना 30 दिन का होता है। अब जब आप सभी 60 दिन का महीना करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो ऐसा कीजिए कि चंद्रमा को कहकर 30 दिन के लिए चांदनी रातें और 30 दिन के लिए अंधेरी रातें करवा दीजिए। बीरबल की ये बात सुनकर दरबार में हाजिर सभी दरबारी परेशान हो जाते हैं। बीरबल सभी दरबारियों से पूछते हैं कि क्या आप सभी ये कर पाएंगे? बीरबल को कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। ये सब देखकर अकबर कहते हैं कि मैंने ये सवाल दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए पूछा था। वो सभी दरबारियों से कहते हैं कि आप सभी चापलूसी करके बीरबल की बराबरी करने चले थे। बीरबल की बराबरी के लिए अक्ल चाहिए, चापलूसी नहीं। बादशाह अकबर दरबारियों की चापलूसी देखकर नाराज हो जाते हैं। अकबर के शाही दरबार में अनेक दरबारी ऐसे भी थे जो सदैव बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे।
सरदार मुल्ला दो प्याजा एक ऐसा दरबारी था जिसने बादशाह अकबर का विश्वास जीत लिया था। मुल्ला जी बादशाह अकबर के साथ बहुत घुल मिल गए थे। एक सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। बादशाह अकबर उसे देखकर बोले, बीरबल, मुझे तुम्हारी पगड़ी बांधने का तरीका बहुत पसंद आया। यह बहुत व्यवस्थित तरीके से कसकर बंधी है और तुम पर बेहद सुंदर लग रही है। अपनी पगड़ी की प्रशंसा बादशाह के मुंह से सुनकर बीरबल ने बादशाह को धन्यवाद दिया। लेकिन बीरबल की पगड़ी की प्रशंसा सुनकर मुल्ला दो प्याजा को ईर्ष्या हो गई। वह बोला, पगड़ी बांधने में ऐसा अच्छा क्या है? मैं बीरबल से अधिक अच्छी प्रकार से पगड़ी बांध सकते हो, बादशाह बोले। अगले दिन सभी दरबारी यह देखकर चकित हो गए कि मुल्ला दो प्याजा ने सचमुच बहुत ही अच्छी तथा व्यवस्थित पगड़ी बांध रखी है। मुल्ला उस पगड़ी में बहुत सुंदर लग रहा था। जब बादशाह अकबर दरबार में पहुंचे तो उन्होंने भी मुल्ला की पगड़ी की तारीफ की। वे बोले, मुल्ला जी, तुम्हारी पगड़ी तो सचमुच बीरबल की पगड़ी से अधिक अच्छी प्रकार से बंधी है। परंतु बीरबल बीच में टोकते हुए बोला, रुकिए महाराज, मैं यह मानता हूं कि मुल्ला की पगड़ी सचमुच मेरी पगड़ी से अधिक अच्छी बंधी है। लेकिन यदि यह स्वयं मुल्ला ने बांधी है तो हमारा अनुरोध है कि वह उसे दरबार में खोलकर दोबारा सबके सामने बांधकर दिखाए। मुल्ला ने पगड़ी खोली और खोलकर दोबारा अपने सिर पर लपेटने लगा। उसने पहले की तरह अच्छी तथा व्यवस्थित पगड़ी बांधने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उतनी अच्छी पगड़ी नहीं बांध सका। यह देखकर सभी दरबारी चकित होकर आपस में फुसफुसाने लगे कि यह क्या गड़बड़ है, मुल्ला दो प्याजा अपनी पगड़ी क्यों नहीं बांध पा रहा है? कहीं यह घबरा तो नहीं गया है या इसकी पगड़ी किसी और ने बांधी थी? बीरबल बोला, महाराज, मुल्ला जी मुझसे अच्छी पगड़ी कभी भी नहीं बांध सकते। दरअसल आज इनकी पगड़ी उसकी पत्नी ने बांधी थी, इसलिए वह इतनी सुंदर लग रही थी। इसलिए यह चुनौती मुल्ला जी की पत्नी ने जीती है, न कि स्वयं मुल्ला जी ने। इस पर बादशाह अकबर ठहाका, मुल्ला जी, यह तो सचमुच अच्छा मजाक हो गया। जिस समस्या का समाधान तुम न कर सके उसका समाधान तुम्हारी पत्नी ने कर दिखाया। यह सुनकर मुल्ला बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह कभी बीरबल की किसी भी बात के लिए चुनौती नहीं देगा। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को शाही दरबार में सबसे ज्ञानी व्यक्ति लाने के लिए कहा। इस पर बीरबल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे 7 दिन का समय तथा 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। बादशाह अकबर इस बात के लिए सहमत हो गए। बीरबल ने स्वर्ण मुद्राएं ले लीं और उन्हें गरीबों तथा जरूरतमंदों में बांट दिया। इसके बाद वह आराम से घर में ही रहा और आराम करता रहा। इसके पश्चात वह एक चरवाहे की झोंपड़ी में गया। उसने गडरे के बेटे को लिया, उसे नहलाया धुलाया और साफ सुथरे कपड़े पहनाकर शाही दरबार में ले गया। मार्ग में उसने लड़के को सब कुछ समझा दिया कि क्या करना है। शाही दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे सबसे ज्ञानी व्यक्ति यही मिला है। बादशाह अकबर ने लड़के के ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार करके पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं और तुम्हारे अंदर क्या खास बात है? कई मिनट का समय बीत जाने के पश्चात भी लड़क ने कुछ जवाब नहीं दिया। बादशाह ने दोबारा पूछा, लड़के, क्या तुम गूंगे बरे हो? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, यह ज्ञानी व्यक्ति है और यह अपनी बुद्धिमत्ता ही दिखा रहा है। इसने अपने से बड़ों से सीखा है कि बादशाह और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने बोलना नहीं चाहिए। वह यह जानता है कि शांत रहना सबसे अच्छा होता है। वह केवल अपनी शिक्षा का ही पालन कर रहा है,
बादशाह अकबर इससे काफी प्रभावित हुए और गडरिये के लड़के को उन्होंने अनेक उपहार देकर वापस उसके घर भेज दिया। एक दिन शाही दरबार में वाद विवाद के दौरान बादशाह अकबर यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि संसार में सबसे सफेद तथा चमकदार वस्तु कौन सी है। कुछ दरबारियों ने कपास का नाम लिया तो कुछ ने कहा दूध सबसे सफेद होता है। एक दरबारी ने कहा बर्फ सबसे सफेद तथा चमकदार होती है। परंतु बीरबल शांत रहा। इस पर बादशाह अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, तुम क्या सोचते हो कि सबसे अधिक सफेद एवं चमकदार क्या है? सूर्य की रोशनी महाराज। अच्छा, तो तुम इसे मेरे सामने साबित करो। बीरबल अपने शब्दों को साबित करने के लिए सहमत हो गया। अगले दिन दोपहर के समय बहुत गर्मी थी। बादशाह अकबर ने विश्राम के लिए अपने कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने आदेश दिया कि तेज रोशनी को कमरे के अंदर आने से रोकने के लिए कक्ष के सभी दरवाजे व खिड़कियां तथा पर्दे बंद ही रखे जाएं। अंधकारमय कक्ष सोने के लिए वास्तव में ठंडा होता है। शाम को बादशाह जाग गए और बंद दरवाजे की ओर गए। बादशाह दूध से भरे एक पात्र से टकराए। तुरंत ही सारा दूध फर्श पर फैल गया। बादशाह ने दरवाजा खोला और सूर्य की रोशनी कक्ष के अंदर आ गई। बादशाह ने देखा कुछ रुई भी फर्श पर बिखरी हुई है। तभी बीरबल कक्ष के दरवाजे पर आया। बादशाह ने उससे पूछा, बीरबल, यहाँ दरवाजे के पास यह दूध का पात्र तथा रुई किसने रखा है? यह सब मैंने किया है महाराज, बीरबल ने जवाब दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, ऐसा मैंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए किया। यदि दूध सबसे सफेद और चमकदार होता है तो आप उसे अंधेरे में क्यों नहीं देख सके? आप चमकदार कपास को भी क्यों नहीं देख पाए? जब आपने दरवाजा खोला और सूर्य का प्रकाश कक्ष में आया, केवल तभी आप यह सब देख पाए। अब आप जान गए होंगे कि सूर्य का प्रकाश ही सर्वाधिक सफेद एवं चमकदार होता है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा। बादशाह अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बात को चतुराई से साबित किया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में चर्चा चल रही थी। बादशाह अकबर यह जानना चाहते थे कि बचाव के लिए सबसे अच्छा शस्त्र कौन सा है। कुछ दरबारियों ने तलवार का नाम लिया तो कुछ ने चाकू कहा तो कुछ ने भाला कहा। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से भी वही प्रश्न पूछा। बीरबल ने जवाब में कहा, महाराज, यदि कोई सबसे अच्छा शस्त्र होता तो हर व्यक्ति उसी को ही प्रयोग करता। मेरे ख्याल से मुसीबत तथा खतरनाक परिस्थिति में जो शस्त्र हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। बीरबल ने सोचा कि मुझे यह बात बादशाह के सामने सिद्ध करनी चाहिए। अगले दिन बीरबल अपनी बात को सिद्ध करने की पूरी तैयारी कर चुका था। हमेशा की तरह बीरबल व बादशाह अकबर शहर घूमने निकले। बीरबल बादशाह को एक तंग गली की ओर ले गया। चलते चलते अचानक एक पागल हाथी उनके सामने आ गया। उसे देखकर बादशाह घबरा गए। बादशाह अपनी तलवार की सहायता से हाथी को रोकना चाहते थे, परंतु वह जानते थे कि अकेली तलवार की सहायता से पागल हाथी को नहीं रोका जा सकता। बादशाह के पास इतना समय भी नहीं था कि तंग गली से पीछे की ओर भाग पाते। तभी बीरबल ने दीवार के पास एक पिल्ले को लेटे देखा। उसने पिल्ले को उठाकर हाथी की तरफ उछाल दिया। इस प्रकार फेंके जाने पर पिल्ला डर गया। जैसे ही वह हाथी की सूंड से टकराया, उसने सूंड को कसकर पकड़ लिया। अपनी सूंड को इस प्रकार पकड़े जाने से हाथी भयभीत हो गया।
जब पिल्ला हाथी की सूंड से फिसलकर गिरने लगा तो उसने अपने दांतों तथा पंजों से हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। पिल्ले से छुटकारा पाने के लिए हाथी पीछे की ओर भाग गया। गली तंग होने के कारण वह अपनी सूंड भी नहीं हिला पा रहा था। जब हाथी पीछे की ओर मुड़ गया तब बादशाह अकबर की जान में जान आई। उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा और राहत की सांस ली। तब बीरबल बोला, महाराज, इस परिस्थिति में एक छोटा पिल्ला हमारे हाथ आया और हमारा सुरक्षात्मक शस्त्र बनकर उसने हमारी सुरक्षा की। क्या आप कभी सोच सकते थे कि एक पिल्ला भी शस्त्र बन सकता है? अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा था। बादशाह अकबर सब कुछ समझ गए और अपना जीवन बचाने के उपलक्ष्य में इनाम स्वरूप अपना मोतियों का हार बीरबल को दे दिया तथा शस्त्रों के विषय में महत्वपूर्ण सीख ली।